हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक धनात्मक दिक्कोणों वाली रेखा बिंदु P 2,-1,2 से जाती है तथा निर्देशांक अक्षों से समान कोण बनाती है तथा रेखा समतल 2x + y + z = 9 को बिंदु Q पर मिलती है। रेखाखंड PQ की लंबाई है। एक पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है वर्गमूल 2, तीसरा विकल्प है वर्गमूल 3 और चौथा विकल्प है 2। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा दो बिंदु के बीच की जो अगर ए और क्यू दो बिंदु हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है या ए क्यू की जो लंबाई होती है वह x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग प्लस z2 - z1 का वर्ग होती है। यहाँ पर हम एक बात और जानते हैं कि x2 - x1 का जो वर्ग होता है वह बराबर होता है x1 - x2 का वर्ग। तो इसमें हम किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न में हमसे कह रहा है, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि एक रेखा है जो कि निर्देशांक अक्षों से समान कोण बनाती है, वह P बिंदु से जाती है। तो निर्देशांक अक्षों से समान कोण बनाती है, इसका मतलब L² प्लस M² प्लस N², ये तो हम जानते हैं इन तीनों का योग हमेशा एक रहता है तथा अगर समान कोण बनाती है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा cos स्क्वायर L cos स्क्वायर अल्फा होता है, तो प्लस m cos स्क्वायर बीटा होता है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे जो कोण बनता है। तो cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा यह एक होगा, पर हम जानते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हमें दिया हुआ है कि तीनों जो अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, निर्देशांक अक्षों से जो कोण बनते हैं वह हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बराबर हो जाएंगे, तो अर्थात cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, अर्थात यहाँ पर cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1, तो अर्थात cos स्क्वायर अल्फा 1/3 हो जाएगा, अर्थात cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3। अब हम इस प्रश्न को करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब इस रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो रेखा का समीकरण जो कि P बिंदु से जाती है तो वह हो जाएगा x - 2 बटा 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर y माइनस प्लस 1 बटा 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर z माइनस 2, क्षमा करिएगा यहाँ पर ये 2 है बटा 1 बटा 1 वर्गमूल 3 बराबर हम k मान लेते हैं। यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर k बटा √3 और x बराबर हो जाएगा k बटा वर्गमूल 3 प्लस 2 तथा y बराबर भी इसी तरीके से मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y प्लस 1 बराबर k बटा √3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, k बटा √3 माइनस 1 तथा z बराबर भी इसी तरीके से मान ज्ञात कर लेते हैं। तो z माइनस 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा k बटा √3, तो यहाँ पे z बराबर k बटा √3 प्लस 2 यह हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे z, y तथा x y z तीनों का मान जो है वो हमें यह समीकरण दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि यह समीकरण जो रेखा है इस समतल से जाकर मिलती है Q बिंदु पर। तब हम क्या करते हैं कि इसको जो है संतुष्ट करेगा, तो अर्थात हम x के जगह पे यह रख लेते हैं, तो 2
x के बराबर पे रखते हैं k बट्टा वर्गमूल 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे y के जगह पे रखते हैं हम यह, तो k बट्टा वर्गमूल 3 माइनस 1 तथा z के जगह पे रखते हैं k बट्टा वर्गमूल 3 प्लस 2 बराबर 9। यहाँ से हम k का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ 2 k बटा वर्गमूल 3 है, यहाँ 1 और यहाँ 1 k बटा वर्गमूल 3 है, तो ये हो जाएगा 4 k बटा वर्गमूल 3 प्लस यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, जब इसकी गुणा इससे होगी, माइनस 1 3 बचा प्लस 2 6 बचा 5 बचा, तो 5 बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा 9। ठीक, यह 5 इधर जाएगा माइनस होगा, तो 4 k बटा वर्गमूल 3 बराबर 4, तो यह हो जाएगा k बराबर 4 वर्गमूल 3 बटा 4, 4 से 4 कटा, तो यहाँ पर k बराबर वर्गमूल 3। यह जो है यह इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर k आ गया, यहाँ पर k से हम क्या x y z ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात q ज्ञात कर सकते हैं। तो q जो है वह होगा हमारा, q जो बिंदु है वह होगा x, तो यहाँ पर x क्या है, k का मान हम रख लेते हैं √3 बटा √3 प्लस 2 कॉमा, फिर ऐसे हम यहाँ पर रख लेते हैं y में, तो √3 बटा √3 मतलब वर्गमूल 3 माइनस 1 कॉमा, यहाँ पर z में रख लेते हैं, तो यह हो जाएगा √3 बटा √3 प्लस 2। तो इससे तो यह कटा, इससे यह कटा, इससे यह कटा, एक एक बचा, तो यह बचा q के जो निर्देशांक हो गए 3 0 और 3 हो गए। अर्थात p का निर्देशांक हमें पता है, p का निर्देशांक हमें क्या 2 माइनस 1 2 था, 2 माइनस 1 2, तो pq की लंबाई क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 3 माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 माइनस 2 का वर्ग। हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, हमने अभी पीछे बात भी करी है इस पे। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और यह आ जाएगा √3, तो PQ, तो PQ जो आया वह आया वर्गमूल 3, तो यह इसका उत्तर हो गया। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वह विकल्प सी वर्गमूल 3 है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।